सिक्स्थ क्लास। बेटा देखिए, जो कल मैंने आपको वीडियो बना करके भेजी थी उसमें हो सकता है कुछ बच्चों को दिखने में प्रॉब्लम हुई हो, तो उसके लिए मैं आपको एक प्रोसीजर बनाती हूँ जिससे कि आपकी उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, वो जो वीडियो मैंने भेजी थी वो खोलनी है। उसके बाद जो ब्लू वाला लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपके यहाँ पर ये जैसे ही करेंगे तो राइट हैंड साइड में 3 डॉट आ जाएंगे। तो जब ये 3 डॉट आएंगे इसको ऐसे क्लिक कर देंगे, फिर नीचे आपका आएगा क्वालिटी। फिर क्वालिटी के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे क्वालिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा 480p। 480p पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है वो शाइनिंग वाली हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो आज हम अपना पेज नंबर 7 की 2 लाइन रह गई थी, सबसे पहले वहाँ से शुरू करेंगे। एक्टिविटी 2 से नीचे देखेंगे, हमने स्प्राउट्स का किया था। तो स्प्राउट्स के नीचे है कि स्प्राउट्स अब होते क्या हैं। देखिए, स्प्राउटेड सीड्स आर वॉश्ड एंड ईटन रॉ और आफ्टर बॉइलिंग। जब हम स्प्राउट कर लेते हैं तो उन बीजों को हम धो करके कच्चा भी खा सकते हैं और आफ्टर बॉइलिंग माने बॉयल करने के बाद भी खा सकते हैं। जो स्प्राउटेड सीड हो जाते हैं, जैसे ये राइट हैंड साइड में हमने कल एक्टिविटी की थी, इसमें मूंग दाल का स्प्राउट बनाया था। तो इनको आप कच्चा भी खा सकते हो और हल्का सा इनको थोड़ा सा आप बॉयल करके भी खा सकते हो। दे कैन बी मिक्सड विद सैलड्स। दे कैन बी मिक्सड, इनको मिलाया जा सकता है विद सैलड, सलाद में भी, सलाद में मिला करके भी आप इसको खा सकते हो। टू मेक ए टेस्टी डिश, और एक टेस्टी डिश बनाने के लिए स्प्राउट्स कैन बी स्प्रिंकल्ड विद साल्ट एंड पेपर्स। स्प्राउट्स में आप क्या डाल सकते हो, साल्ट, नमक एंड पेपर माने मिर्च, और मिक्स्ड विद ऑनियन, टमाटो एंड चिलीज, और क्या टमाटर, प्याज, टमाटर और मिर्च मिला करके आप इनको अच्छा सा टेस्टी बना करके खा सकते हो। अब आगे हम पढ़ेंगे कि वेजिटेबल्स, सभी बच्चे वेजिटेबल्स खाते हैं तो वो इसके बारे में ये बताएंगे कि वेजिटेबल्स क्या होती हैं, वेजिटेबल्स में क्या क्या चीज़ बहुतायत में होती है। तो अब आगे आता है वेजिटेबल्स। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ herbaceous plants eaten either raw or after cooking are called vegetables। अब ये वेजिटेबल्स की डेफिनेशन है, सभी बच्चे इसको समझेंगे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, अलग अलग हिस्से ऑफ हर्बेसियस क्या होते हैं, हर्बेसियस प्लांट कौन से होते हैं, जो घास वाले पौधे होते हैं, जो हम उगाते हैं, जो हरे हरे पौधे उगते हैं उनको बोलते हैं हर्बेसियस प्लांट्स। ईटन आइदर रॉ, इनको कच्चा भी खाया जाता है और आफ्टर कुकिंग पकाकर भी खाया जाता है। आर कॉल्ड वेजिटेबल्स, उनको हम सब्जियां कहते हैं। सबको पता है सब्जियां हम कच्ची भी खा लेते हैं कुछ और पकाकर भी खाते हैं। दे आर ए रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। दे आर मतलब वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। वेजिटेबल्स में क्या चीज़ ज़्यादा होती है, मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, एंड विटामिन्स और विटामिन्स, एंड फॉर्म द फूड रफेज। और क्या क्या होता है इसमें, विटामिन, मिनरल्स एंड फॉर्म द फूड रफेज। और इससे हम भोजन को क्या बना सकते हैं, तरीदार भी बना सकते हैं, मतलब खाने के लिए जैसे हम सब्जियां होती हैं वो भी इससे हम बना सकते हैं। वेजिटेबल्स में भी डेराइव्ड फ्रॉम, अब हमें ये आता है कि वेजिटेबल्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कैसे कैसे किस किस रूप में मिलती हैं। वो हमें किस रूप में मिलती हैं, रूट्स के रूप में। कुछ वेजिटेबल्स तो ऐसी हैं जो हम जड़ के रूप में खाते हैं, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो हम स्टेम्स, तने के रूप में खाते हैं, कुछ हम पत्ते के लीव्स के रूप में खाते हैं, कुछ के हम फ्लावर्स खाते हैं और कुछ के हम फ्रूट्स खाते हैं। कुछ सब्जियां हम फूल के रूप में खाते हैं, कुछ फल के रूप में खाते हैं, कुछ पत्तों के रूप में खाते हैं, कुछ जड़ों के रूप में खाते हैं, कुछ तने के रूप में खाते हैं। सम कॉमनली यूज वेजिटेबल, अब आम तौर पर प्रयोग की जाने वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं वो ये हमारी नीचे दी गई हैं। सबसे पहले आता है रूट वेजिटेबल्स। अब रूट वेजिटेबल्स कौन कौन सी सब्जियां हम जिनकी जड़ें खाते हैं, रेडिश, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, बीट रूट एट्सेट्रा।
ये सब्जियां हैं। गाजर, मूली, शलगम, स्वीट पोटैटो बोलते हैं शकरकंदी को, और बीट रूट बोलते हैं चकुंदर को। ये सब्जियां ऐसी हैं जिनकी हम जड़ खाते हैं। ये कहाँ होती हैं? जमीन के नीचे होती हैं, ये ऊपर नहीं उगती, जमीन के, जिनकी हम जड़ खाते हैं। तो रूट वेजिटेबल्स के ये आप नाम लिखेंगे कि विच आर रूट वेजिटेबल्स। सबसे पहला इसमें आप क्वेश्चन बनाएंगे कि वेजिटेबल की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वेजिटेबल की डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि वेजिटेबल्स में कौन सी चीज़ अच्छी होती है, उसमें आप लिखेंगे मिनरल्स और विटामिन्स बहुतायत में होते हैं। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन बनाएंगे कि व्हाट इज रूट वेजिटेबल्स, कौन कौन सी हैं। उसके बाद आता है स्टेम वेजिटेबल्स, जिन वेजिटेबल्स के हम स्टेम खाते हैं, जिसका हम तना खाते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, ऑनियन, लोटस, यम एट्सेट्रा। ये सब्जियां ऐसी हैं जिनका हम स्टेम खाते हैं। अब आगे आता है लीफी वेजिटेबल्स, जिन सब्जियों के हम पत्ते खाते हैं। पत्ते किस किस के खाते हैं? स्पिनच, पालक का खाते हैं। फेनुग्रीक, मेथी, फेनुग्रीक किसको बोलते हैं? मेथी को। लेट्यूस, कैबेज, कोरिएंडर, मिंट एट्सेट्रा। ये सब्जियां कौन सी हैं? लीफी वेजिटेबल्स हैं। जैसे पालक है, मेथी है, बंद गोभी है, धनिया है, पुदीना है, ये सब हम किस चीज़ में खाते हैं? लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। अब आगे आता है फ्लावर्स एज वेजिटेबल्स, जो सब्जियां, ऐसी सब्जियां जो हम फ्लावर्स के रूप में खाते हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे कॉलीफ्लावर है, ये भी एक बंद गोभी का ही है, बंद गोभी है, ब्रोकली है, फूल गोभी, सॉरी, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी है, ब्रोकली है, और बनाना फ्लावर। ये हम किसके रूप में खाते हैं? फ्लावर के रूप में खाते हैं। फ्रूट एज वेजिटेबल्स, कौन सी सब्जियां जो हम फ्रूट के रूप में खाते हैं? टोमेटो है, ब्रिंजल है, कुकुम्बर है, पंपकिन है, बीन्स है, लेडी फिंगर्स हैं। ये सब्जियां भी हम फ्रूट के रूप में, एज हम वेजिटेबल्स होती हैं वैसे, लेकिन इसने फ्रूट का नाम दिया है। जैसे टमाटर, बैंगन, खीरा, पंपकिन, बीन्स जो होती हैं, भिंडी जो होती हैं, इनको हम, वैसे तो ये वेजिटेबल है लेकिन इनको हम फ्रूट के रूप में खाते हैं। अब ये सारी वेजिटेबल्स को पार्ट में किया गया बेटा। आप इनको पांचों को लिखेंगे कि रूट वेजिटेबल, राइट एनी 2 या 3 रूट वेजिटेबल्स, राइट एनी 3 स्टेम वेजिटेबल्स, राइट द नेम ऑफ एनी 3 लीफी वेजिटेबल्स, फ्लावर एज वेजिटेबल्स, फ्रूट एज वेजिटेबल। इस तरह से ये पांचों लिखेंगे। 2 क्वेश्चन हमारे ऊपर थे, 5 क्वेश्चन हमारे ये बनते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ वेजिटेबल्स दी हुई हैं, रेडिश दी है, कैरेट दी है, ऑनियन दिया है, पोटैटो है, स्पिनच है, टोमेटो है, कैबेज। इनमें से कोई भी 2-3 सब्जियां बनाएंगे, इनके डायग्राम बनाएंगे और उसको कलर करेंगे। अब नीचे आगे आता है फ्रूट्स क्या होते हैं? फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स। जो फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, वो किस में बदल जाते हैं? फ्रूट में बदल जाते हैं। सम फ्रूट्स आर इटन रॉ एंड फ्रेश। कुछ फ्रूट हैं वो कैसे खाए जाते हैं? कच्चे खाए जाते हैं और ताज़ा खाए जाते हैं, ताज़ा खाए जाते हैं। और कुछ फ्रूट हैं वो कच्चे खाए जाते हैं, जैसे एप्पल है, पीच है, पियर है, मैंगो, बनाना, चीकू, गुआवा, ग्रेप्स, ऑरेंज, पपाया, वाटरमेलन, लीची एट्सेट्रा आर फ्रूट्स। ये किस चीज़ के नाम दिए हुए हैं? फ्रूट्स के नाम दिए हुए हैं। एप्पल सबने खाया, सेब खाते हैं, सभी नाशपाती खाते हैं, आम खाते हैं, केला खाते हैं, चीकू खाते हैं, गुआवा अमरूद खाते हैं, ग्रेप्स अंगूर खाते हैं, ऑरेंज संतरा, पपीता, तरबूज, लीची आदि। ये सब क्या हैं? फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स आर रिच इन शुगर्स। फ्रूट्स में क्या होता है? शुगर होती है, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। वेजिटेबल्स में क्या था? शुगर नहीं होता, लेकिन जो फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन्स होते हैं, शुगर होता है और मिनरल्स होता है। अब देखिए फिर लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिए हुए हैं? फ्रूट्स दिए हुए हैं। इसमें से आप कोई भी 2 या 3 फ्रूट बनाएंगे और उसको कलर करेंगे। ये थे फ्रूट। अब आगे आता है ड्राई फ्रूट्स। एक फ्रूट होते हैं जो ताज़ा खाए जाते हैं और कच्चे भी खाए जाते हैं। आगे आते हैं ड्राई फ्रूट्स। सम फ्रूट्स लाइक ग्राउंडनट, वॉलनट, कोकोनट, कैशूनट एंड आलमंड्स आर ड्राइड एंड स्टोर्ड टू बी ईटन आफ्टरवर्ड्स।
ये फ्रूट ऐसे हैं, ये ड्राई फ्रूट बोलते हैं इनको। ग्राउंड नट क्या होता है? नारियल होता है। वॉलनट क्या होता है? अखरोट होता है। कोकोनट नारियल। ग्राउंड नट मूंगफली। ग्राउंड नट मूंगफली, वॉलनट अखरोट, कोकोनट नारियल, कैश्यूनट काजू एंड आलमंड्स और बादाम आर ड्राइड एंड स्टोर टू बी ईटन आफ्टरवर्ड। इनको क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, रखा जाता है और इनको बाद में खाया जाता है। ये सुखाने के बाद खाने वाले, इसलिए इनको ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। दे आर रिच इन ऑयल्स। इनमें कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है बेटा? ड्राई फ्रूट्स में ऑयल ज़्यादा होता है, विटामिन्स होते हैं। रेसिन्स आर ड्राई ग्रेप्स। किशमिश हैं वो क्या होती हैं? ड्राइड ग्रेप्स, सूखे हुए अंगूर जो होते हैं वो किशमिश होती हैं। तो ये आपको ड्राई फ्रूट के बारे में लिखना है। अब ड्राई फ्रूट के देखिए प्लेट दी हुई है, उसमें एक डायग्राम बना रखा है, उसमें हमारे सारे दिखा रखे हैं। काजू भी दिखाए हैं, अखरोट भी दिखाए हैं, किशमिश भी दिखाई है, बादाम भी दिखाया है। आ गया समझ में? अब फ्रूट्स का लिख लेंगे, ड्राई फ्रूट्स का लिख लेंगे। उसके बाद आता है ऑयल्स। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स ऑफ मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सोयाबीन, सीसेन, सनफ्लावर एट्सेट्रा। ऑयल इज निकाला जाता है। एक्सट्रैक्ट माने निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? बीज से। किसके बीज से? मस्टर्ड किसको बोलते हैं? सरसों। आपने देखी ना, सरसों का तेल, ग्राउंड नट मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सीमेन तिल का तेल, सनफ्लावर सूरजमुखी का तेल, ETC एट्सेट्रा। तब हमें तेल किस किस से निकाल सकते हैं हम? सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, तिल का तेल और सनफ्लावर सूरजमुखी का तेल। ये तेल है। वी ऑल्सो गेट ऑयल फ्रॉम कोकोनट फ्रूट। हम कोकोनट फ्रूट से भी ऑयल प्राप्त करते हैं। ऑयल्स आर एनर्जी गिविंग फूड। ऑयल होते हैं वो हमें क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स, ताकत देने वाले भोजन होते हैं। दे आर यूज्ड इन कुकिंग। वो किस चीज़ में यूज़ किए जाते हैं? कुकिंग में, खाना बनाने में। हम जो भी खाना बनाते हैं वो किस में यूज़ किए जाते हैं? कुकिंग में। स्पाइस। चलो आज बेटा यहीं तक